हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जब हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कैटेगरी ऐड कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं जो कि सर्वर के ऊपर से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, उस टाइम पे अगर मुझे प्रोग्रेस बार ऐड करवानी है, यानी कि मुझे मेरी प्रोग्रेस पर ट्रैक करवाना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट का एक ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखता हूँ, प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की फाइल सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि वो कुछ टाइम लेता है एंड उसके बाद मुझे वो एक अलर्ट देता है। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली बैकएंड में क्या वर्क हो रहा है। उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, प्रोग्रेस बार चाहिए ना। फॉर दैट हमने क्या किया हुआ है, तो देखिए हमने यहाँ पे अपलोड प्रोग्रेस बार नाम से एक ऑलरेडी कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। अब आप इसकी डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही बेसिक सी डिजाइन हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है। एक डिवीजन लिया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ क्लास दे के रखा हुआ है, लाइक बीजी इंडिगो। एंड स्टाइल अभी के लिए मैंने 20% दे दी है ताकि हमें पता चले वो किस तरीके से आ रही है। और उसके नीचे हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है, दैट इज व्हाट अपलोडिंग कंप्लीटेड का। ना इस तरीके से आप अपनी डिजाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि जो मैंने डिजाइन बनाई है वैसे ही डिजाइन बनाए। आपको सिर्फ उस प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि हम यहाँ पे करने वाला है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब बेसिकली मैं चले जाता हूँ मेरे एड प्रोडक्ट के कंपोनेंट के ऊपर एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जब हमारा बटन है, उस बटन के ऊपर की तरफ हमारा जो कंपोनेंट है ना, उस कंपोनेंट को हम ऐड करवा देते हैं, लाइक अपलोड प्रोग्रेस बार। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने इंपोर्ट भी करवा दिया है। सो नाउ मेरी प्रोग्रेस बार तो इंपोर्ट हो चुकी है। नाउ अब अगर मैं मेरे पेज के ऊपर देखता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस बार दिख रही है। अब ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस बार है जिसको मैंने 20% करके एक बेसिक टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है उसके ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे कुछ प्रॉप्स पास कर देता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट एंड थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं इसको। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोग्रेस, कि ये जो मेरी प्रोग्रेस बार है उसकी प्रोग्रेस क्या है वो मुझे गेट करवानी है। सो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 0 सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज है दैट इज अ विजिबिलिटी। सो मैं इसको कर देता हूँ विजिबल इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, यानी कि उसकी डिफॉल्ट विजिबिलिटी मुझे क्या रखनी है, फॉल्स रखनी है। एंड थर्ड थिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देता हूँ अपलोडिंग। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। सो से बेसिक एक हमने कुछ चीजें दे दी है और यहाँ पे हमने कुछ डिफॉल्ट प्रॉप्स पास करवा के रखा हुआ है। ओके। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास वेट है ना, उस वेट को मैं मेरी प्रोग्रेस के साथ असाइन कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे टिल्ड साइन ले लूंगा एंड टिल्ड साइन लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर। एंड डॉलर के अंदर यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट में ले लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद मैं लिख देता हूँ प्रोग्रेस एंड परसेंटेज। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। सी, ये मेरा हो चुका है। नाउ दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है दैट इज ये जो मेरा टैक्स आ रहा है ना, उस टैक्स को भी मुझे करना है चेंज। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका जो डिफॉल्ट टैक्स है उसको कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट टेक्स्ट। ओके। सो मेरे पास जो भी टैक्स आएगा वो रहेगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा कुछ और, लाइक चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोग्रेस एंड उसके बाजू में मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। ओके। सो जैसे कि मेरा होगा प्रोडक्ट अपलोडिंग, उसके बाद आ जाएगा प्रोग्रेस 20% एंड अगर आप चाहो साथ में तो आप दे दीजिए कंप्लीटेड कुछ इस तरीके से। सो देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है एंड अभी के लिए मैंने विजिबिलिटी का यूज नहीं किया है। एंड मैं एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ तो किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट अपलोडिंग दिखा रहा है एंड 0% कंप्लीटेड मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब जो तीसरी चीज मुझे चाहिए दैट इज अ विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी का यूज मैं किस तरीके से करने वाला हूँ वो भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन दे देता हूँ, सिंपल, कि इफ देन उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ एंड लिख देता हूँ नॉट विजिबल, यानी कि अगर उसकी वैल्यू फॉल्स आती है देन मुझे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है नल। मैंने नल वैल्यू रिटर्न करी। अब देखिए अब यहाँ पे मुझे प्रोग्रेस बार नहीं दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके दे देता हूँ 20 एंड विजिबल को कर देता हूँ ट्रू एंड अब इसको सेव करता हूँ, नाउ सी अब मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, अब मेरी विजिबिलिटी प्रोग्रेस एंड टेक्स्ट इसको मुझे डायनेमिक बनाना है। सो इतनी चीजें बेसिक चीजें तो हमने कर ली। हमारे प्रोग्रेस बार के ऊपर क्या करना है, सो यहाँ का हमारा वर्क हो चुका है फिनिश। अब मुझे आ जाना है मेरे एड प्रोडक्ट के ऊपर। एड प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ यूज स्टेट बना के रखे हुए हैं जैसे कि हमने इमेज के लिए बनाया। अब मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट बनाने वाला हूँ दैट इज लाइक अ कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड प्रोग्रेस कॉमा सेट अपलोड प्रोग्रेस। ये क्या करेगा, ये मेरे अपलोड की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए यूज होगा। उसका बाय डिफॉल्ट जो यूज स्टेट रहेगा वो क्या रहने वाला है, मेरा रहने वाला है 0। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद मुझे एक और चीज करनी है दैट इज लाइक कॉन्स्ट। एंड मेरी जो मेरे प्रोडक्ट है उसकी जो इमेज अपलोड हो रही है ना, बेसिकली मेरा क्या होगा, इमेज अपलोड होगी तभी वो ज्यादा लोड लेगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज अपलोडिंग कॉमा कॉमा करके कर देता हूँ सेट इज अपलोडिंग। एंड इसकी अभी मैं ले लेता हूँ यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट लेने के बाद इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में क्या कर देता हूँ, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू में कर देता हूँ फॉल्स। तो देखिए दो हमने यहाँ पे यूज स्टेट को क्रिएट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जहां से हम प्रोडक्ट को ऐड करवा रहे हैं वहां पे मुझे जाना है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए हमने हैंडल सबमिट के ऊपर यहाँ पे हमने ऐड करवाया है डेटा। अब यहाँ पे हमने मल्टर का यूज किया ना, तो मल्टर हमें एक ऑप्शन देता है कि मैं यहाँ से मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता हूँ। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपलोड प्रोग्रेस। ओके, ये बाय डिफॉल्ट मुझे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे कॉलन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्रेस इवेंट इज एम्प्लाइज। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। ओके, सो बेसिकली कुछ इस तरीके से मैंने चीजों को सेट किया हुआ है। एक बार सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ ओके दिस इज डन। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। एंड या फिर मैं लिख देता हूँ परसेंट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैश डॉट राउंड, क्योंकि मुझे क्या मिलने वाला है वहां से परसेंटेज जो है वो परसेंटेज डॉट्स के अंदर मिल सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है राउंड। एंड राउंड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक और चीज करने वाला हूँ। सो बेसिकली वो क्या रहने वाली है वो चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैंने यहाँ पे आरईएस के बाहर ये लिख दिया हेडर्स के बाद, ये मुझे हेडर्स के अंदर लिखना है। ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, सो ये मेरा रहेगा। अब यहाँ पे मैथ डॉट राउंड तो मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी जो प्रोग्रेस इवेंट है ना वो यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्रेस इवेंट। एंड देन डॉट करके मुझे क्या लिखना है, लोडेड इनटू 100 डिवाइड बाई करके क्या कर देता हूँ प्रोग्रेस इवेंट डॉट टोटल। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे मेरे परसेंटेज मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेट अपलोड प्रोग्रेस के ऊपर इसको कर देना है सेट। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज, यानी कि मेरा यूज स्टेट भी यहाँ पे सेट हो गया। तो ये क्या करेगा, जब भी मेरे डेटा अपलोड हो रहे हैं ना, तो उस टाइम पे वो प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा कि टोटल कितनी होनी चाहिए और कितनी हो चुकी है मेरी। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इतनी चीजें तो हमारी हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए हमने कैश के अंदर कुछ चीजें करके रखी हुई है, बट यहाँ पे कुछ और चीजों को मुझे करना पड़ेगा। पहली चीज तो यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस को सेट करवा दिया है, लेकिन साथ में मुझे क्या करना है, मेरा जो सेट इज अपलोडिंग है ना, उसको मुझे क्या कर देना है, उसको मुझे कर देना है ट्रू। ओके, यानी कि मेरे डेटा अपलोड हो रहे हैं वो मुझे चेक करवाना है, उसको ट्रू करवा देना है। एंड उसके बाद मुझे सेट अपलोड प्रोग्रेस इसको मुझे क्या करना है, 0 कर देना है, क्योंकि वो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अदरवाइज जो आपकी लास्ट फाइनल प्रोग्रेस होगी ना वहां से वो स्टार्ट करके दे देगा। सो इसको भी मैंने 0 कर दिया है। एंड नाउ अब उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटस है वो चेंज होता रहेगा। एंड देन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैच। कैच के बाद मान लीजिए कि आपकी एरर आ रही है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे फाइनली सेट करना है। ओके, सो ये एक और ऑप्शन है जिसको मुझे सेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेट टाइम आउट। यहाँ पे मुझे इवेंट एमिटर क्रिएट करना पड़ेगा मेरा, ताकि मैं यहाँ पे उसको टाइम आउट करवा पाऊँ। सो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया टाइम आउट। एंड सेट अपलोडिंग को मैं क्या कर दूंगा, सो सेट अपलोडिंग दैट इज फॉल्स, वो मेरा हो जाएगा फॉल्स। देन उसके बाद मेरा हो जाएगा सेट अपलोड प्रोग्रेस, वो वापस क्या हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो 800
800 मिली सेकेंड्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये हो गया मेरा टाइम। सो दैट्स इट। आप टाइम अपने हिसाब से ले सकते हो, आप 1 मिनट ले सकते हो, 1 सेकंड ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, लेकिन आपको मिली सेकेंड्स के अंदर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे आ जाना है मेरे अपलोड प्रोग्रेस बार, जहाँ पे मैंने ऐड किया है। अब हमने 3 पैरामीटर पास करवाए थे, वो 3 पैरामीटर को अब मुझे यहाँ पे चेक करवाना है। सो जो पहला पैरामीटर है वो मेरा क्या है, तो प्रोग्रेस है। सो प्रोग्रेस मेरा क्या रहेगा, तो मेरा रहेगा अपलोड प्रोग्रेस, जो कि हम परसेंटेज वाइज इंक्रीज करवा रहे हैं। सो पहली चीज तो ये हो गई मेरी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो नेक्स्ट मेरे पास है कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्या पास करवाया था, वो एक बार विजिबिलिटी यहाँ पे हमने करवा के रखा हुआ है। सो मुझे क्या करवाना है, उसको विजिबल के ऊपर करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा विजिबल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इज अपलोडिंग। अगर अपलोडिंग कर रहा है तो वो ट्रू कर देगा, तो वो विजिबल हो जाएगी मेरी प्रोग्रेस पर। तो ये भी मेरा सेट हो गया। एंड साथ में मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अपलोड करवाना है। सो टेक्स्ट में अपने हिसाब से दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपलोडिंग प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरीके से मैंने करवा दिया। तो ये भी मेरा हो गया प्रोग्रेस बार के ऊपर। नाउ दिस इज डन, ये परफेक्टली वर्क कर गया। साथ में अगर आप चाहो तो आपके बटन के ऊपर भी कुछ चीजों को चेंज करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिसेबल्ड इज इक्वल टू करने के बाद इज अपलोडिंग। तो ये क्या करेगा, जब मेरा डेटा अपलोड हो रहा है तो मेरा बटन को कर देगा डिसेबल। तो पहली चीज तो ये हो गई मेरी। अगर मैं चाहूँ तो मेरा जो क्लास है उसके अंदर भी मैं चेंज करवा सकता हूँ। सो बेसिकली आप अगर चाहो तो करवा दो, अदरवाइज इट्स ओके। और साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटन का जो टैक्स है ऐड प्रोडक्ट, उसको भी चेंज करवा सकते हो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ इज अपलोडिंग क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगर अपलोड हो रहा है तो मुझे क्या दे देना है, यहाँ पे लिखना है अपलोडिंग प्रोडक्ट्स। कुछ इस तरीके से कर दिया, कॉलन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। आप अब देखिए, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आ जाता हूँ एक बार मेरे पेज के ऊपर। अब देखिए मुझे पास ऐड प्रोडक्ट का बटन है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे डेटा यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। सो गाइज अब यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिए हैं, एंड यहाँ पे लिख दे दिस इज माय थर्ड प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब मैं अपलोड बटन के ऊपर, यानी कि ऐड प्रोडक्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड अगर सारी चीजें प्रॉपर हुई है तो ये वर्क करना चाहिए। देखिए मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मेरी प्रोग्रेस हो रही है। एंड जैसे ही मेरी प्रोग्रेस कंप्लीट हुई ना, देखिए प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए मेरी प्रोग्रेस बार जा चुकी है। अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, व्यू प्रोडक्ट, तो अब मुझे यहाँ पे मेरी जो न्यू प्रोडक्ट मैंने ऐड की है वो भी डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स नाउ दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरी प्रोग्रेस बार एकदम से परफेक्टली वर्क कर रही है, सारी चीजें परफेक्ट हो चुकी है। सो नाउ यहाँ पे तो मैंने करवा दिया। सेम चीज अगर मुझे करवानी है मेरी कैटेगरी के ऊपर, तो मैं कैटेगरी के ऊपर भी सेम चीज करवा सकता हूँ। अब मुझे दूसरी प्रोग्रेस बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी प्रोग्रेस बार का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ वहां पे प्रोग्रेस, विजिबिलिटी एंड टेक्स्ट, बस इतनी चीजों को तो ऐड करना है ना। वो सारी चीजें अगर हम ऐड कर देंगे तो वहां पे यही प्रोग्रेस बार हमारी यूज हो जाएगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक अलग से कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप मर्ज टेक के अंदर प्रोग्रेस बार ऐड कर सकते हो, आपके डेटा को ऐड करवाते हो, सर्वर के ऊपर कुछ वर्क करते हो उसके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।